Good morning, students. In last lecture, we studied the multiplication of fraction by a whole number. The multiplication of a fraction by a whole number. Now, in this lecture, the next concept is that the multiplying two proper fraction, multiplying two proper fractions, multiplying two proper फ्रैक्शंस, मल्टीप्लाइंग टू प्रॉपर फ्रैक्शन. इसका मतलब है टू प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या करना है इस लेक्चर में देखना है, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, that is called the proper fraction. Now see, we have one question. One question is that, I will write here. See, Pawan had one half of pizza. Pawan had one half a apple. Apple consider करेंगे हम. Pawan had a half apple at first. You understand? Pawan had half a apple at first. जो पवन है, पवन के पास कितना एप्पल है? हाफ एप्पल है. ही गेव 1/3 of it, 1/3 of it to his friend. Then how much apple did he give to his friend? In answer, you see, Pawan had half of pizza. Pawan had half apple at first. उसके पास कितना है? पवन हैड हाफ एप्पल. उसके पास कितना एप्पल है? हाफ एप्पल है. और उसमें से उसने क्या किया? ही गेव 1/3 ऑफ इट टू हिज फ्रेंड. उसके पास कितना एप्पल था? 1/2. उसमें से 1/3 एप्पल उसने किसको दिया है? उसके फ्रेंड को. तो फिर उसने उसका मतलब कितना दिया? बराबर है. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. तो मल्टीप्लिकेशन जैसे कि आपने देखा था 1 × 1 मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डायरेक्टली न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 1 एंड 2 × 3 6. तो इसका मतलब पवन ने उसके फ्रेंड को कितना एप्पल दिया था? पवन गेव his friend 1/6 of apple. 1/6 of apple. You understand how to multiply or the multiplication of two proper fraction. Now we have so many examples as like that. You see, next question. Find the value of the given value of each of the following. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास each of the following. Now first example is that 3/7 into 3/4. Second example 2/3 into 4/5. Third example 3/8 into 2/7. Fourth number example 8/9 into 1/3. अब ये समझो आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, तो इनको सॉल्व करते समय सेम ऊपर के जैसा इन फर्स्ट का आंसर 3/7 into 3/4.
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, दोनों भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन से 3 इंटू 3 डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करना है, ना कि हमें एडिशन की तरह उनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, ना ही कुछ करना है, डायरेक्टली 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 and divided by 7 4 जा 7 into 4, 7 4 जा how many, 7 4 जा 28, सेम एज लाइक दैट। हमने इसका एग्जाम्पल किस में देखा था, हमने इससे पहले एक कंसेप्ट देखी थी, मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। नाउ द सेकंड एग्जाम्पल इज दैट, ये फर्स्ट था, सेकंड का देखेंगे, 2/3, 2/3 इंटू 4/5, ये एग्जाम्पल था हमारे पास, इसका आंसर 2 4 जा 8। यहाँ पे अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन से देखा तो हम यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर सेम नहीं कर रहे, कुछ नहीं, कुछ डायरेक्टली 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, दिस इज आवर आंसर। यू अंडरस्टैंड, बहुत ही इजी है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ टू प्रॉपर फ्रैक्शन और द मल्टीप्लाइंग टू प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किन दोनों का, ये 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 एंड 3 5 जा 15, लेकिन कब, जब इन दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर एडिशन होगा तो कुछ अलग प्रोसेस रहेगी, मल्टीप्लिकेशन होगा तो कुछ अलग प्रोसेस रहेगी। नाउ सी थर्ड नंबर एग्जाम्पल, 3/8 इंटू 2/7, you understand, 3 2 जा डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, 3 2 जा 6 एंड 8 7 जा 8 7 जा 8 7 जा 56। आप लोगों को समझ में आ रहा है, इधर देखो हमने मल्टीप्लिकेशन करते समय कैसे किया है, 3 3 जा 9 एंड 7 4 जा 20, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, multiplication of two proper fraction. Now the fourth number example is there, 8/9 into 1/3 is equal to 8 1 जा 8 and 9 into 3, 9 3 जा 27। आप लोगों को समझ में आ रहा है सभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शंस का हमने मल्टीप्लिकेशन लिया। और इससे ज़्यादा और कौन से भी मल्टीप्लिकेशन अगर आपको दिए जाते हैं इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन अगर आपको दिए जाएंगे तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन उनका करके लेना है। डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन मीन्स डायरेक्टली उनके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। इन दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 28 और ये यहाँ पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन 3 3 जा 9 एंड 7 4 जा 28। यू अंडरस्टैंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू प्रॉपर फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन। यू हैव एनी प्रॉब्लम? इससे पहले कंसेप्ट देखी थी हमने, कुछ पीछे का भी दिखता है, मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, मल्टीप्लाइंग a fraction, multiplying a fraction by a whole number, multiplying a fraction by a whole number, by a whole number, multiplying a fraction by a whole number। अब ये कंसेप्ट ऑलरेडी आपको हो चुकी है। अब देखेंगे कि कौन कितना स्टडी कर रहा है। मैंने जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए वो आपने घर पे सॉल्व किए हैं, नहीं किए, आप अच्छे से लेक्चर देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। आप में से किसी ने भी अभी तक मुझे कॉल भी नहीं किया कि सर मुझे ये एग्जांपल नहीं आए, वो एग्जांपल्स नहीं आए, कुछ भी नहीं आया। हम कुछ एक कल या परसों को मीटिंग भी लेंगे, उसमें ऑनलाइन में भी देखेंगे कौन कौन ज्वाइन है, कौन कौन नहीं है ज्वाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कंसेप्ट आपने उस दिन देखी थी। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। समझो एक फ्रैक्शन है, आपके पास 1/4 एक फ्रैक्शन है और उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। देन हाउ विल यू मल्टीप्लाई दीज टू?
1 is an fraction and 1 is an whole number. How we multiply? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? अभी ऊपर तो देखा आपने कि समझे यहाँ पे 2/3 है, 4/2 के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन किया 8 आ गए, 3 का 5 के साथ किया 15 आ गए। लेकिन अब यहाँ पे 1 का 10 के साथ करना है या 4 का 10 के साथ करना है, तो हाउ वी विल मल्टीप्लाई? हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का? तो बहुत ही इजी, इससे पहले भी हमने उस लेक्चर में देखा है और इस लेक्चर में भी देखेंगे। इन आंसर दिस इज 1/4 इंटू 10। लेकिन अगर आपने ठीक से देखा होगा तो इसके बारे में हमारे इससे पहले भी बात हो चुकी है। कैसे बात की है हमने कि अगर कौन सा भी नंबर होगा, एवरी नंबर हैज़ अ डिनोमिनेटर, एवरी नंबर हैज़ अ डिनोमिनेटर। इसका मतलब इस 10 को भी डिनोमिनेटर होगा, होगा कि नहीं? और इस 10 को अगर डिनोमिनेटर होगा तो फिर क्या होगा डिनोमिनेटर? सोचो ज़रा आप लोग, क्या होगा 10 का डिनोमिनेटर? और 10 का छोड़ो, कौन से भी नंबर को अगर हमें डिनोमिनेटर देना है, मतलब ऑलरेडी है, तो क्या होगा डिनोमिनेटर? क्या होगा डिनोमिनेटर? आप गेस करो क्या हो सकता है? अगर डिनोमिनेटर होगा तो उसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी, दैट्स द मैटर। क्यों? क्योंकि अगर इसका डिनोमिनेटर हम कुछ लिखेंगे तो उसके ऊपर कुछ तो इफेक्ट होगा कि नहीं? तो हमें डिनोमिनेटर कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा कि उसका कुछ भी इफेक्ट उस नंबर पे ना हो। क्या होगा फिर डिनोमिनेटर? यू अंडरस्टैंड? समझो हमने 10 है यहाँ पे, 10 कुछ भी नंबर हो, 10 का ही छोड़ो, 10 समझो तो हमने एग्जाम्पल में आया है हमारे पास। लेकिन अगर इसका डिनोमिनेटर समझो 0 लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करते, तो अगर 0 ने, आपको मालूम है अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, यू विल बी गेट द 0, तो उसका आंसर 0 आएगा। तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? नथिंग। इसका डिनोमिनेटर डेफिनेटली 0 हो ही नहीं सकता। देन फिर कौन सा नंबर होगा? कौन सा नंबर होगा? तो अगर 10 के नीचे अगर हम 1 लिखेंगे तो यू फुल्ली नोन अबाउट दिस, you can multiply and divide with 1 for any number, then you will get that same number. 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर चेंज होगा नहीं। 1 10 जा 10, 10 ही आंसर आएगा। और इस 10 को हमने 1 से मल्टीप्लाई भी किया तो भी 10 ही आंसर आता है। That means we will get our denominator. Every number has a denominator and that denominator is 1. सभी नंबर का एक डिनोमिनेटर होता है। Each and every number has a denominator and that denominator is 1. कौन से भी नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है। और वो जो 1 है, अभी तो हमारा सिंपल हो गया मल्टीप्लिकेशन। 1 10 जा 10, 4 1 जा 4, 10/4 is our answer. You understand? Will you understand? आप लोगों को समझ में आ रहा है हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे किया है? तो नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर, सेम एज लाइक दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4/7 इंटू 3, 4/7 इंटू 3। क्या होता है कि बहुत बार अगर आपने समझो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आप लोगों को लगता है कुछ तो अभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन अगर आपने कंसंट्रेशन से देखा, मतलब थोड़ा मन लगा के देखा, तो आप लोग डेफिनेटली सॉल्व कर सकते। सिर्फ लेक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको लेक्चर में ईच एंड एवरी वर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं जो भी बोल रहा हूँ इसके बारे में, तो वो वर्ड्स आपको समझ में ही आने चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो लेक्चर आपने रिवाइज करनी चाहिए। रिवाइज मतलब समझो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने, एक बार में आपको समझ में नहीं आता है फर्स्ट टाइम में देखने के बाद, तो सेकंड टाइम देखना चाहिए, थर्ड टाइम भी देखना चाहिए आपने। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग के पास हमारा नंबर है, ऑफिस का नंबर है, और किसी भी टीचर, समझो मेरा ही छोड़ो, मुझे भी समझो आपको ये कंसेप्ट तो समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हो।
समझो आपको कुछ साइंस की कंसेप्ट समझ में नहीं आती तो आप साइंस के टीचर को कॉल कर सकते हो। अगर साइंस के टीचर का नंबर आपके पास नहीं तो आप मुझे कॉल करके मुझसे नंबर ले सकते हो। ऑफिस में मैं डेफिनेटली यहाँ पे हूँ। बाय चांस अगर मेरा कॉल भी नहीं लगता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑफिस में भी आके मुझे कुछ कंसेप्ट्स, कुछ लेक्चर्स डायरेक्टली यहाँ पे आके भी पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे 24 आवर्स ऑफिस में हूँ। 24 आवर मीन्स 12 आवर्स, जैसे कि आपका ऑफिस का टाइम होता है उस टाइम में आप कभी भी आके यहाँ पे आके भी मुझे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं अगर आपको पॉसिबल है तो। और नहीं तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, वीडियो कॉलिंग है। उसके बाद will you understand how to multiply the proper fraction and the whole number? Now see, we understand in the above example every number has a denominator and that denominator is 1। तो यहाँ पे आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो 4/7 into 3 और 3 का डिनोमिनेटर क्या होगा 1 and that denominator we will be multiplied 3 by 3, 3 multiplied by 3 that means 4 3s are 12 and 7 1s are 7 that means 12/7 is your answer। Will you understand? Multiplication of a fraction to the whole number and the मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू प्रॉपर फ्रैक्शन। आज हमने दो कंसेप्ट देखे, कुछ पीछे का भी रिवीजन लिया है और कुछ आगे का भी। तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो जैसे कि मैं बोल रहा था, आपसे बात कर रहा था कि आपको किसी भी टीचर से कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ भी हो, कुछ भी शिकायत हो, कुछ बुक्स के बारे में हो, कुछ चैप्टर के बारे में हो और कुछ भी समझो फीस के बारे में हो, कुछ ऑनलाइन लेक्चर किसी को दिखते नहीं है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पे ऑफिस में आके भी बात कर सकते हो। ऑफिस भले ही स्कूल बंद हो लेकिन ऑफिस वगैरह चालू है और ऐसे स्कूल भी चालू है क्योंकि लेक्चर तो रेगुलरली हो ही रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? कुछ भी प्रॉब्लम नाउ आपके लिए कुछ होमवर्क रहेगा, सेम होमवर्क है आपके लिए। फाइंड the value of each of the following, find the value of each of the following। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, यहाँ पे वो एग्जांपल्स आपको कहाँ पे सॉल्व करने हैं, इन HW। Now first example is 4/3 into 2/7। example 4/9 into 22। third example 9/11 into 2/7। fourth number example 8/3 into 2/7। five number example 3/7 into 4/1। 6 3 into 2/7। 8 number 9/3 into 2/7 and 7 number and there will be 8 number 4 into 8/7। ये एग्जाम्पल्स आपको आपके होमवर्क में सॉल्व करने हैं। यू विल यू अंडरस्टैंड? अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं यहाँ पे आप मेरा नंबर लिखता हूँ। अगर बाय चांस मेरा मोबाइल नहीं लगता है तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो मुझे 9403512197। अगर बाय चांस कॉल नहीं लगता है तो यू कैन मैसेज मी, आप मैसेज भी कर सकते हो। अगर मैं ऑफिस में हूँगा तो मुझे कॉल नहीं लग सकता, लेकिन अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं जब भी देखूँगा तो तब आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।